नमस्कार। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। कल 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम लोग आज़ादी का जश्न मनाने वाले हैं। सब लोगों को मेरा नमस्कार। एक बार सब लोग आ जाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आज़ादी से पहले हमको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। न केवल हमको, हमसे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को सुननी चाहिए, जाननी चाहिए और उसके बाद इस जश्न को मनाया जाना चाहिए। आप सब लोग आज देशभक्ति से सराबोर हो रहे हैं और कल ये देशभक्ति चरम पर होगी। आप जानते हैं साल का एक दिन 15 अगस्त हमारे देश में देशभक्ति चरम पर होती है, होनी भी चाहिए। यह आज़ादी आसानी से नहीं मिली है और बहुत सारे अनगिनत लोगों का योगदान, बलिदान इस आज़ादी में शामिल है। इसलिए इस देशभक्ति का जश्न मनाया जाना चाहिए। मैं आपको बहुत विनम्रता से कुछ बातें इस आज़ादी के जश्न पर शेयर करना चाह रहा हूं, तो आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो विचार करिएगा कि हम लोग इस आज़ादी के जश्न को कैसे मनाएं और फिर आज़ादी के जश्न को मनाने के बाद हम सब लोग मिलकर, आप, मैं और हम सब लोग मिलकर यह विचार करेंगे कि यह आज़ादी हमको पूर्ण मिली या नहीं मिली। आप बहुत महत्वपूर्ण बात सुनने जा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के जश्न में अगर कोई यह पूछ रहा है कि आज़ादी का जश्न क्यों मनाया जाए, तो यह सवाल बहुत ही कड़वा हो सकता है किसी की नज़र में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी के नाम पर बहुत खूबसूरती से हमको एक जश्न मनाने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग बचपन से लेकर आज तक, जब स्कूल में थे तो लड्डू के लिए, चॉकलेट के लिए, और उसके बाद अब हम उसी जश्न को एक औपचारिक जश्न मनाते हुए एक दिन की देशभक्ति को हम हमारे जीवन में जी लेते हैं, और वो दिन है कल। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। कल जो देशभक्ति हमारे चरम पर होगी देश में और हम उस जश्न को मना रहे होंगे, तब एक बात का विचार हमको जरूर करना चाहिए कि हम आज़ादी से पहले क्या सत्ता में थे? तो इसका जवाब है नहीं, अंग्रेज सत्ता में थे। हम आज़ादी के बाद सत्ता में हैं? तो इसका जवाब आएगा एक विशेष वर्ग है। हम यह भी विचार करें कि हम आज़ादी का जश्न इसलिए मनाएं कि राजस्थान में साक्षात्कार के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर अयोग्य लोग नौकरियों में आ जाएं और वो फिर जनता को लूटें। इस बात की आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए हमको? क्या इस बात की आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए कि हमारे घर में बत्ती और पंखे को चलाने से मात्र 10 यूनिट भी अगर आए हो तो हमको हजारों रुपए का बिजली का बिल भरना पड़ता है? इस बात की आज़ादी का जश्न मनाएं? 75वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, आज भी हमको साफ पानी गांवों में, शहरों में नहीं मिल पाता है। इस बात की आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए ना हमको? आज भी हमको इस बात की आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए कि जब अंग्रेज और अन्य आक्रांता हमारे यहां पर थे तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। लेकिन क्या आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है?
इस बात की आजादी का जश्न मनाना चाहिए ना हमको। बहुत खूबसूरती से हमको एक औपचारिक जश्न मनाने के लिए बचपन से, स्कूल से लेकर अब तक हमको सिखाया जा रहा है। मैं जो बात आपसे बताना चाह रहा हूं कि इस बात की आजादी का जश्न मनाएं क्या कि हमारे परिवार का सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से मर जाए और हम उसके दाह संस्कार में शामिल हों। इस बात की आजादी का जश्न मनाना चाहिए ना हमको। सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करा सके, मजबूरी में हमको प्राइवेट हॉस्पिटलों से लूटना पड़े, इस बात की आजादी का जश्न तो मनाना ही चाहिए हमको। सरकारी स्कूलों में हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकें और प्राइवेट स्कूलों में हमको लूटना पड़े, इस बात की आजादी का जश्न तो मनाना ही चाहिए हमको। किस बात की आजादी का जश्न मना रहे हैं आप लोग? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन काले अंग्रेजों ने मिलकर, दोबारा सुनिए, इन काले अंग्रेजों ने मिलकर हमारी व्यवस्था पर कब्जा करके हमको कहा एक दिन की आजादी का जश्न मनाइए ताकि आप अपने दुख दर्द भूल जाइए। ये लोग देश को लूट लूट कर खा जाएं और हम एक दिन की आजादी का जश्न मनाकर पिछले 1 साल में हुए हमारे साथ अन्याय को हम भूल जाएं। उस आजादी के जश्न को मनाने के लिए हमको कहा जा रहा है। बताइए, आप ही बता दीजिए, क्या आज कोई भी गुंडा किसी आदमी को धमकाकर फोन करके फिरौती मांग रहा है और मजबूरी में पुलिस सरकार उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इस बात की आजादी का जश्न तो मनाना ही चाहिए ना हमको। आप पुलिस थाने में जाएं और पुलिस थाने वाला आपको दुत्कार कर भगा देवे, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करे या आपके खिलाफ आपको झूठे मुकदमे में फंसा देवे या सच्चे मुकदमे में दोषियों को छोड़ देवे, इस बात की आजादी का जश्न 75 साल बाद तो मना ही लेना चाहिए ना हमको। एक बार विचार तो करो कि जब हम छोटे से थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, कच्चे घड़े थे, हमको हर साल समझाया गया कि आप आजादी का जश्न मनाइए ताकि आप यह नहीं सोच सकें कि देश को काले अंग्रेज खादी की वर्दी में लूट खा गए। विचार करिएगा, बहुत कड़वी बात कर रहा हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो बचपन से इस आजादी के जश्न को मना रहा हूं। चॉकलेट खाता हूं स्कूल में आजादी के दिन, लड्डू खाता हूं मैं, हाई कोर्ट में झंडारोहण होता है और हमको बुलाया जाता है और वहां पर कहते हैं आप आजादी मनाइए। और सच्चाई क्या है बता दूं आपको, सच्चाई यह है कि क्या मैं कोर्ट के सामने अपीयर होकर उनको यह कह सकता हूं इस पक्षकार को न्याय दीजिए? क्या मैं न्याय दिला पा रहा हूं? क्या ये जज लोग न्याय दे रहे हैं? तो इसका जवाब है न्याय की बजाय ये फैसले दे रहे हैं कि फैसला ले जाइए, वो भी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलने के बाद। तो मुझे आजादी का जश्न तो मनाना ही चाहिए। विचार करिए, कौन सी आजादी का जश्न मना रहे हैं? कौन से विभाग में आप पैसे दिए बिना ईमानदारी से काम करा सकते हैं? बताइए, आप ही सोचकर बता दीजिए। सड़क पर निकलो तो एक वर्दीधारी आदमी आपको किसी न किसी चालान का भय दिखाकर लूटता है। कौन सी आजादी का जश्न मनाएं? एक ताकतवर वर्ग ने इस पूरे देश की समस्त व्यवस्था पर कब्जा कर लिया, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो। और जिन्होंने कब्जा किया आपको कहते हैं कि 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाइए, और पिछले 1 साल में जो हमने आपके साथ अन्याय किया है उसको भूल जाइए। बहुत बहुत गंभीर बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग जो लेट जुड़े वो उस बात को समझने में भूल कर जाएं, तो जो लोग लेट जुड़े हैं वो वापस इस वीडियो को सेव करने के बाद जरूर देखिएगा कि किस आजादी के जश्न को हम मना रहे हैं। और हर साल एक औपचारिक
देशभक्ति हमारे अंदर एक दिन के लिए आती है। कुछ एक साथी ने कमेंट करके कहा कि हां जश्न मनाएंगे, मनाइए जश्न, लेकिन जश्न मनाते समय यह भी तो याद करिए कि इस आजादी की लड़ाई के लिए कितने अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया, कितनी माओं की कोख उजड़ी, और जिन्होंने बलिदान दिया क्या वो हम अब जिस देश में, जिस हालात में, मैं जिस राज्य में रहता हूं राजस्थान, ऐसे लोगों के ऐसे कृत्यों के लिए बलिदान दिया था क्या? और अगर आप जो राजस्थान के रहने वाले मुझे देख रहे हैं या देश के अन्य हिस्सों से मुझे देख रहे हैं, जब भी हम महंगाई की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तो हमको कहते हैं कि आपका धर्म, आपकी जाति खतरे में है। और हम लोग सब कुछ भूल भुला करके उस काम में लग जाते हैं कि साहब मेरी जाति खतरे में है और मैं मेरे जाति के नेता की जय हो में लग जाता हूं। उस आजादी का जश्न मनाना चाहिए क्या? जंगल के जंगल काट करके लोग, भूमाफिया उस जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। क्या इस आजादी का जश्न मनाऊं मैं? बताइए, आप जितने विद्वान मुझे देख रहे हैं, 3 दिन पहले आपने देखा कि एक राजस्थान के मंत्री का जीजा रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सीधा एंटी करप्शन ब्यूरो को धमकाया, 12 घंटे उसको गिरफ्तार रखने के बाद सीधा छोड़ दिया उसको। तो मुझे इस आजादी का जश्न मनाना चाहिए। कल एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर जो राजस्थान में कलेक्टर और एसपी के पद पर थे, जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, उनको जमानत केवल इस आधार पर मिल गई कि सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी। इस आजादी का जश्न मनाना चाहिए ना हमको। केवल मास्क नहीं लगाने पर जो पुलिसकर्मी डंडों से सरेआम सड़कों पर जनता को कूटते हैं, वो नेताओं की सभाओं में अनगिनत वायलेशन होने के बावजूद उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। इस बात की आजादी का जश्न मनाना चाहिए ना मुझको। एक बार विचार तो करिए। ये आरपीएससी या अन्य जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, इनकी संख्या पता है आपको कितनी है? राजस्थान में 30 लाख लोग हरदम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये बेचारे किसी कोचिंग, किसी ऑनलाइन कोचिंग, किसी किराए के कमरे और घर परिवार से कर्जा लेकर या घर परिवार से खर्चा लेकर तैयारी करते हैं, और बाद में पता लगता है कि नकल से पेपर पहले ही बाजार में आ गया था, या पास हो गए तो इंटरव्यू में आपको पीछे रख करके और नेता पुत्रों को, अफसर पुत्रों को, जजों के पुत्रों को और पैसे वालों के पुत्रों को नौकरी में ले लिया, आपको बाहर कर दिया। इस आजादी का जश्न मनाना चाहिए ना हमको। और अगर मैं गंभीर बात कह रहा हूं तो आजादी के जश्न को कल तक सीमित मत रखिएगा। यह आजादी का जश्न नहीं है, उन क्रांतिकारियों को याद करने का जश्न है जिन्होंने बलिदान दिया अपना और हमको देश की आजादी दी। और अगर मैं ठीक आप तक पहुंच रहा हूं, मेरी बात आप तक पहुंच रही हो, तो वो जो बलिदान देने वाले लोग हैं, उनका नाम आपके कंठस्थ, आपके दिल में, आत्मा में रोजाना उतरना चाहिए 15 अगस्त के बाद भी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो इस रिकॉर्डिंग को जहां तक नहीं देखा वो जरूर देखिएगा, तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा, किस आजादी का जश्न मनाऊं? इन काले अंग्रेजों के सत्ता में बैठने का जश्न मनाऊं? कोरोना के नाम पर करोड़ों, सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपए जो गबन कर गए, ऐसे डॉक्टरों, ऐसे नेताओं, ऐसे अफसरों के की खुशहाली का जश्न मनाऊं? मेरे परिजन, आपके परिजन ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों के अभाव में मर गए, इस बात का जश्न मनाऊं? और अगर मैं आपकी बात, आप तक मेरी बात पहुंच गई हो,
तो फिर विचार करिएगा, क्या आजादी का जश्न 15 अगस्त तक सीमित होना चाहिए? क्या भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच तक यह सीमित होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो आपके आस पड़ोस, आपके मिलने वाले परिवार, रिश्तेदार, परिचित, जानकार और अन्य नागरिक जो इस विभीषण हालात को झेल रहे हैं, इस भीषण हालात को जो झेल रहे हैं, उनको जगाइए। आप भी जागिए। आपको रोजाना खादी, खाकी, अफसर और सक्षम लोग लूट लूट कर खा रहे हैं, और इसके बदले में आपको कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाइए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कोई बुजुर्ग भी देख रहे हैं, तो वो भी बचपन से लेकर 75वां आजादी दिवस मनाते मनाते लड्डू और चॉकलेट खा रहे हैं। चॉकलेट यानी चॉकलेट मुंह में डालो और वो मीठी सी चॉकलेट चूसते हुए निकल जाओ। यह हमारे सत्ताधीशों की मंशा है। मैं पहले बता चुका हूं कि आजादी कैसी। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। आजादी कैसी, सरकारी अस्पतालों में हम इलाज नहीं करा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटलों में हम लुटते हैं। आजादी कैसी, 10 यूनिट भी बिजली जला लो, हमको हजारों रुपए का बिजली का बिल भरना पड़ता है। आजादी कैसी, पानी नहीं है हमारे पास। आजादी कैसी, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आजादी कैसी, न्यायपालिका में न्याय नहीं है। आजादी कैसी कि आज हमको हर जगह, चाहे नमक खरीदते हैं, चाहे हम पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, हमारे साथ लूट हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आजादी कैसी, सड़क है नहीं, और है तो टूटी हुई सड़क है, कोई पूछने वाला नहीं। केवल मुंह में चॉकलेट देकर के हमको बचपन से लेकर आज तक आजादी का जश्न मनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मनाएंगे ना आजादी? मैं भी जाऊंगा आजादी मनाने के लिए झंडारोहण में। यही अगस्त क्रांति की टी शर्ट पहन करके और हाई कोर्ट में, जयपुर के हाई कोर्ट में जश्न मनाने जाऊंगा। और जितने साथी वकील मुझे देख रहे हैं, कल वहां आइएगा और जोरदार भारत माता की जय का नारा लगाएंगे, ताकि ये जो वेतन लेकर फैसले देने वाले लोग हैं, इनकी आत्मा अंदर से जागे। न्याय के लिए। और आप में से किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो ना, एक दिन हाईकोर्ट के किसी बेंच में खड़े होकर देखिए, सुबह से शाम तक एक भी मुकदमे में न्याय मिलता है क्या? फैसला तो मिलता है, न्याय मिलता है क्या? जिस काम के लिए इनको वेतन दिया जाता था, होता है क्या? कल जाऊंगा आजादी का जश्न मनाने के लिए हाईकोर्ट में। हम सारे लोग इस अगस्त क्रांति सैनिक की टी शर्ट पहनकर जाएंगे और जाकर जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। और भारत माता की जय के नारे में, इनकलाब जिंदाबाद के नारे में इतनी ताकत है कि चोर जो कमजोर होता है वो अंदर तक हिल जाता है, इसी नारे से ही। और कोई अच्छा व्यक्ति, कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई देशभक्त व्यक्ति जिसके सामने ये नारे आते हैं, तो उसका हृदय पुलकित हो उठता है। जितने वकील मुझे देख रहे हैं, कल सुबह 7:45 बजे हाई कोर्ट के 4 नंबर गेट पर आइएगा, मैं वहां आपको मिलूंगा। जाकर क्या करेंगे? झंडारोहण करेंगे। औपचारिक रूप से आजादी का जश्न उनको 5 मिनट के लिए मनाना है, और उसके बाद वो जश्न मनाएंगे। इस बात का गुलाम जो जनता है, नागरिक है, मालिक है, उसका जश्न मनाते हैं 364 दिन तक। सब लोग, खादी, खाकी, अफसर, जज और सक्षम लोग 364 दिन की गुलामी देखते हुए जश्न मनाते हैं, और हम लोग 1 दिन की आजादी का जश्न मनाते हैं। थोड़ा गुस्सा है मन में, इसलिए हो सकता है मेरा वॉल्यूम लाउड हो। और अगर जो सुन रहे हैं आपको भी पता है इस बात का, 364 दिन तक हम गुलाम रहते हैं। 1 दिन हमको समझाते हैं चॉकलेट देकर, लड्डू देकर, कि आजादी का जश्न मनाइए। बताइए कौन सी आजादी का जश्न मनाएं? लड्डू खा लें, चॉकलेट खा लें और चूसते हुए निकल जाएं? 364 दिन तक हमको ये लूटें और हमको गुलामी जो हमारी देख करके वो जश्न मनाएं? आवाज उठाने पर ये लोग जेल में डालते हैं, भारत माता की जय बोलने पर जेल में डालते हैं ये लोग।
देशद्रोह का मुकदमा करते हैं ये लोग। केवल यहां की बात नहीं है, पूरे देश में जो सत्ताधीश है उस पर एक वर्ग ने कब्जा कर लिया है, और वह वर्ग की संख्या 0.01% है। 99.99% जितने जनता है, मालिक है, नागरिक है, लोकतंत्र में मालिक है, संविधान में मालिक है, 364 दिन तक इनकी गुलामी करते हैं। एक दिन और आता है आजादी का 5 साल बाद में, वो आता है वोट देने का। तब भी ये कहते हैं आप आजाद है, वोट दीजिए। और जैसे ही हम बोलते हैं तो ये कहते हैं अरे भाई आपकी जाति खतरे में, आपका धर्म खतरे में है। क्योंकि ये जाति व्यवस्था जो है शुरुआत में तो समस्या रही थी, अब इन नेताओं के लिए बहुत ही काम की चीज बन गई है। अब ये इसको जो समस्या थी इसको अवसर के रूप में काम में लेते हैं। और अगर ये ठीक बात है और मैं ठीक बात कह रहा हूं, तो इन नेताओं के चक्कर में आए बिना ये क्रांति इसलिए जरूरत है कि 30 लाख बेरोजगारों के साथ रोजाना अन्याय हो रहे हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? चुप नहीं रहना चाहिए था उनको। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और कुछ भी चीज हम टैक्स पेयर को नहीं मिलती है। टैक्स पेयर आप ये मत समझिएगा आप नहीं हो। एक भिखारी भी माचिस खरीदता टैक्स देता है, बीड़ी पीता है टैक्स देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे देख रहा हो टैक्स नहीं देता हो। और उस टैक्स के पैसे हम जब देते हैं उसके बावजूद हमारे साथ लूट होती है अनेकानेक तरीकों से। और आजादी का जो जश्न हम मनाने वाले हैं कल, 75 साल बाद या 75वें वर्ष में, हमको यह तो तय करना चाहिए कि इस आजादी का जश्न हमको किस तरह से मनाना है। 364 दिन गुलामी और 1 दिन आजादी, यह जश्न मनाना है, या दूसरा एक तरीका है कि 365 दिनों में आजादी का जश्न इस रूप में मनाएंगे कि लोगों को, यानी नागरिकों को, यानी जनता को, यानी मालिकों को हम जगाएंगे और जगाकर बताएंगे आप हो असली मालिक। ये खादी, खाकी, अफसर, नेता, जज ये नहीं है। इन्होंने तो आपको एक औपचारिक आजादी का झांसा देकर और सत्ता को हासिल करके ताकत का एंजॉयमेंट ले रहे हैं ये लोग। और इस एंजॉयमेंट में आप बाधक हो, मेरे जैसे लोग बाधक हैं जो लोगों को जागरूक करते हैं। मैं कल एक मामले में हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहा था। एक सामान्य से दीपक कुमावत नाम के व्यक्ति ने एक आरएएस अफसर को जाकर एप्लीकेशन दी। जब गया तो उसने अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उस अफसर को कहा कि साहब ये मेरा प्रार्थना पत्र है, मुझे रिसीट दे दो। उस आरएएस अफसर ने उसके साथ न केवल धक्का मुक्की की, मारपीट की, और पूरे घटनाक्रम पहले 1 मिनट टू लेकर लास्ट मिनट तक रिकॉर्डिंग है। इसके बावजूद उस पीड़ित दीपक कुमावत का मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया, उस अफसर की तरफ से कर लिया। और वह अफसर जिसका झूठा मुकदमा था उसमें उसको जुर्म प्रमाणित करके कल हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। मैंने जज साहब को कहा, जज साहब पूरी घटना की रिकॉर्डिंग इसमें पेन ड्राइव में डाली हुई है, एक बार देख तो लो। जज साहब ने कहा फैसला लिखा दूंगा। और फैसला क्या आया? बात हमारी सारी सही मान ली, लेकिन कहा कि पुलिस को एक रिप्रेजेंटेशन देवे दीपक कुमावत, और रिप्रेजेंटेशन पर पुलिस ही जांच करे, और पुलिस को उचित लगे तो गिरफ्तार कर लेवे। बताइए, खाकी अफसर जो आरएएस, और उसके बाद उस एप्लीकेशन पर रिसीट नहीं दिलाने के लिए नेताओं के निर्देश, और उसके बाद न्यायपालिका में हाईकोर्ट जज साहब का फैसला। पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग 1 टू लास्ट तक। और वो नागरिक केवल यह कह रहा है कि मेरे प्रार्थना पत्र पर दूसरी कॉपी पर रिसीट दे दो, कानून में भी प्रावधान है। तो वो मारपीट करता है अफसर, अफसर ही मुकदमा कराता है। इस आजादी का जश्न मना रहे हैं आप। 364 दिन की गुलामी और 1 दिन की आजादी का औपचारिक जश्न मना रहे हैं आप। कौन सा काम रिश्वत के बिना करा सकते हैं, इस बात की आजादी का जश्न मना रहे हैं आप। और अगर यह बात आपके तक पहुंच गई हो तो विचार करिएगा कि 364 दिन भी गुलाम नहीं रहना है। देखते हैं कितना दमन चक्र चलाएंगे ये लोग।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक बार खड़े होइए। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे कुछ बीकानेर के साथी अगर देख रहे हो तो लाइन मेरी याद होगी, चोर कमजोर। चोर कौन है? ये नेता, अफसर, जज, खाकी, जो पैसे से सक्षम लोग हैं, ये सारे लोग चोर हैं। और जब चोर होता है तो वो कमजोर होता है। क्या हमको एक दिन की 10 मिनट की आजादी का जश्न मनाकर चुप हो जाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। मैं कल जाऊंगा हाईकोर्ट में। जितने साथी वकील मुझे देख रहे हैं वह सब साथी वकील कल सुबह 7:45 हाईकोर्ट जयपुर के 4 नंबर गेट पर मिलिएगा। हम सब एक साथ जाकर के और वहां कहेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, जय राजस्थान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिएगा ये कितने जल्दी इनको बात समझ में आती है। ये नहीं चाहते, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, न्यायपालिका को छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे संस्थान में कोई जागरूक व्यक्ति आ जाए और लोगों को जगा देवे। नहीं चाहते। आप जिस संस्थान में काम करते ना वहां भी नहीं चाहते कोई भी। एक सामान्य नागरिक की तो मतलब आप हालात ही मत पूछो। एक वकील, एक जागरूक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा, एक सर्विसमैन, सबकी हालत बहुत खराब है। और हमको क्या कहा जा रहा है? सब लोग लगे हुए आज तैयारी में। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी तैयारी में लगे होंगे। बढ़िया सी कल ड्रेस पहनेंगे और ड्रेस पहन करके और उस कार्यक्रम में जाएंगे। झंडारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा, हमको एक चॉकलेट मिलेगी और चॉकलेट को मुंह में घुमाते घुमाते हम चुपचाप आ जाएंगे और फिर दौर शुरू होगा 364 दिन की गुलामी का। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। और आप चाहते हैं कि कड़वा सत्य आपको पता नहीं चले तो कोई बात नहीं, आप मुझे कह दीजिए कड़वा सत्य हमको नहीं सुनना, मैं कल से बंद कर दूंगा, मैं भी मेरे काम में लग जाऊंगा। मुझे बताइए, आज जो बात आपको बता रहा हूं आप खुद जानते हैं, जब ये बात मैं आपको बताता हूं तो कितने नेताओं, कितने पुलिस अफसरों के, जजों के और सक्षम लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा। और आप चाहते नहीं बताएं, कोई बात नहीं। कौन सा ऐसा वर्ग है? आप सोचिए, धान उगाने वाला व्यक्ति, किसान हमारे देश का, वह किसान लागत भी फसल में नहीं ले पाता है। जश्न मनाए वो किसान? बताइए, जश्न मनाए? और किसान छोड़ दीजिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति आप सोच के देखिए मन में कि जिसके साथ लूट नहीं हो रही है। और अगर आपको यह ठीक लगता है कि 30 लाख बेरोजगारों के साथ धोखा हो, किसानों के साथ धोखा हो, पुलिस के निचले कर्मचारियों के साथ धोखा हो, जूनियर युवा वकीलों के साथ धोखा हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो चुप नहीं बैठूंगा भाई। जिसको मेरे साथ खड़ा होना है, भारत माता की जय बोलनी है, वो मेरे साथ आए। जिसको नहीं आना कोई बात नहीं। जिसको लगता है मुझे तो 10 मिनट की आजादी का जश्न मनाना एक साल में, मनाइए। हम तो 364 दिन भी आजादी का जश्न इस रूप में मनाएंगे कि जिन बलिदानियों ने, जिन क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया था, जिस उद्देश्य के लिए, जैसा देश उनको चाहिए था वैसा देश बनाने के लिए, चाहे गिलहरी जितना भी योगदान देना पड़े, हम तो देंगे भाई। विचार करिएगा। और आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस औपचारिक जश्न के अलावा, इस चॉकलेट को चूसने के अलावा 364 दिन तक अपने आसपास के, अपने समस्त मिलने वालों को भी जगाइए। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपके पास आया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।